सो माय फ्रेंड्स, जैसे कि एक कमेटी का गठन कर ही दिया गया है। ठीक है, कमेटी के निर्णय पे का हम लोग वेट करते हैं। और जैसे 2016 में ये चीज़ें हुई थी, रिपीट हुई थी, दोबारा री एग्जाम हुआ था। तो उम्मीद यही, तो एक शिल्पी पब्लिकेशन की बुक आती है, यहाँ पे मैं फोटो लगा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे 1995 से लेकर के 2023 तक की जितने भी पीसीएस के प्री के पेपर हुए हैं, यहाँ पे आपका एक प्रॉपर सॉल्यूशन के फॉर्म में यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि अब हमें बदलते पैटर्न के हिसाब से अपने आप को कैसे मोल्ड। पीसीएस में जो करंट अफेयर का वेटेज रहता है वो बहुत अच्छा खासा रहता है, मतलब करंट अफेयर को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। मैं बात कर लेता हूँ कि हमें किन मेजर एरियाज पे क्या करना है, काम करना है। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि चार्ट पे आपने देखा। ठीक है, पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर। दोस्तों ये 5 चीजें कर लेते हैं, आपका प्री 100% निकले, उनका निकलेगा जो आंसर से खेलना जानते हैं, क्वेश्चन को झेलना आता है उनको, उनका टेम्परामेंट ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने की हैबिट है उनको, घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है। तो दोस्तों, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो माय फ्रेंड्स, अब हमारे यूपीपीसीएस एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना बचा हुआ है, 17 मार्च को एग्जाम लगा हुआ है। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि इतने टाइम हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि जिससे हमारा स्कोर क्या हो सके, इनहेंस हो सके। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चार्ट लगाने वाला हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक एनालिटिक्स के फॉर्म में कि हमें किन किन एरियाज पे क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से हमें कितने स्कोर होंगे। और अभी जैसे कि हमारे पास 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, ठीक है, तो हम किन एरियाज पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आरओ का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। दोस्तों, बड़े लेवल पे बातचीत चल रही है, एसटीएफ की टीम गठित कर दी गई है। जरूरी है मैं यहाँ पे आकर के यार वो सारी चीज़ें बताऊँ, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उस बारे में बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बात करना चाहिए इस बारे में। तो माय फ्रेंड्स, मैं चुप इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि चीज़ें चल रही हैं, मैं कहीं ना कहीं टच में हूँ, कहीं ना कहीं मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मैं ठोस चीज़ों पे बात करता हूँ, मैं हवा में तीर नहीं चलाता हूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। सभी लोग सुन रहे हो ना कि वो सभी चैनल पे ये सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था कि एग्जैक्ट चीज़ें हों, इनिशिएटिव लिया जाएगा, मुझे पता था ये सब चीज़ें होनी है। ठीक है, सो माय फ्रेंड्स, जैसे कि एक कमेटी का गठन कर ही दिया गया है। ठीक है, कमेटी के निर्णय पे का हम लोग वेट करते हैं। और जैसे 2016 में ये चीज़ें हुई थी, रिपीट हुई थी, दोबारा री एग्जाम हुआ था। तो उम्मीद यही है कि दोबारा फिर से एग्जाम होगा। ठीक है, और होगा तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, कि यहाँ पे आपको देखिए 2 फायदे हैं। ठीक, फायदा ये है कि आप अभी अपने पीसीएस के प्री में बैठ रहे हैं। ठीक है, पीसीएस के प्री में भी ये फायदा है कि आपने आरओ की जितनी भी पढ़ाई की है आप उसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी पॉलिश करनी है और थोड़ा एग्जाम के पैटर्न को समझना है। ठीक, पैटर्न को ये समझना है कि अब एग्जाम बहुत डीप में जा करके पूछ रहा है। ठीक है, आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन जाने की कोशिश कर रहा है। अब लूसेंट से काम नहीं चलने वाला है, जैसे पहले लूसेंट पढ़ करके, ठीक है, पेपर निकाल दिए जाते थे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें डीप स्टडी करने का टाइम आ चुका है। दोस्तों एक चीज़ और देखी गई है कि अब दोस्तों आयोग का जो पैटर्न हो गया है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे हो गया है। एनसीईआरटी पैटर्न का मतलब क्या है, आपसे दोस्तों कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है कि नहीं है। फैक्ट तो पूछ ही रहा है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है दोस्तों। और कथन और कारण वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अच्छा एक चीज़ ये भी है दोस्तों, दिक्कत कहाँ से आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है कथन की व्याख्या करता है नहीं करता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक दूसरे को रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन है। तो अब यहाँ पे टाइम आ गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितने से क्वेश्चन हो सके रोज आप टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कहीं से भी मिल जाए, आपको पूर्वावलोकन से क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ और रिकमेंड करूंगा यूपीपीसीएस के लिए। यूपीपीसीएस के लिए दोस्तों एक शिल्पी पब्लिकेशन की बुक आती है, यहाँ पे मैं फोटो लगा रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे 1995 से लेकर के 2023 तक की जितने भी पीसीएस के प्री के पेपर हुए हैं, यहाँ पे आपका एक प्रॉपर सॉल्यूशन के फॉर्म में यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि अब हमें बदलते पैटर्न के हिसाब से अपने आप को कैसे मोल्ड करना है, कैसे स्विच करना है। आपकी तैयारी में कमी नहीं है, आप जैसे तैयार कर रहे थे वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करना है, उस एग्जाम की आदत में डालना है। अब जैसे क्या, जैसे आरओ का एग्जाम हुआ, यहाँ पे क्या लोगों ने नहीं निकलेगा, निकलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे पेपर उनका निकलेगा जो आंसर से खेलना जानते हैं, क्वेश्चन को झेलना आता है उनको, उनका टेम्परामेंट ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने की हैबिट है उनको, घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है। तो दोस्तों ये चीज़ें करनी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं चार्ट लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि
अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि हमें किन मेजर एरियाज पे क्या करना है, काम करना है। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि चार्ट पे आपने देखा, ठीक है। पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर। दोस्तों ये 5 चीज़ें कर लेते हैं, आपका प्री 100% निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस टेरेंट का एनालिसिस हमने देखा है, ठीक है। तो हमें देखिए आरओ के एग्जाम में बैठ ही चुके हैं, वहाँ से अच्छा खासा एक्सपोजर हमें लग ही चुका है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें तैयार आई हैं, बस हम यहाँ पे हमें पॉलिश करने की ज़रूरत है और एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें कर लीजिए, आपकी प्री में बहुत आसानी से निकलेगा। और जैसे कि यहाँ पे आरओ में देखा गया कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन रहे हैं वो थोड़ा वेटेज कम रहा है, लेकिन यूपी पीसीएस में जो करंट अफेयर का वेटेज रहता है वो बहुत अच्छा खासा रहता है। मतलब करंट अफेयर को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है, यूपी पीसीएस में करंट अफेयर ही एक मेजर रोल प्ले करता है आपका एग्जाम क्लियर करने में, ठीक है दोस्तों। साइंस को भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो मैंने 5 चीज़ें बताई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर, इतने में ही आपका प्री निकल जाएगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बाकी आपने जो पढ़ा है वो आपका बोनस है। सो माय फ्रेंड्स, आज शाम से यहाँ पे क्लास चलने वाली है। आज मैं पॉलिटी का लेक्चर लूँगा, ठीक है, और फिर कल सुबह मॉर्निंग में हिस्ट्री का लेक्चर आएगा। सो माय फ्रेंड्स, ज़्यादा डीप स्टडी करके बताऊंगा, स्पेक्ट्रम उठा करके एम लक्ष्मीकांत के थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की जाएंगी, ताकि नॉलेज की कमी ना रह जाए, एमसीक्यूज हमारा गलत ना हो, हमें ये ना पता चले कि पहला ऑप्शन तो आ रहा है, दूसरा ऑप्शन में हमें दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादा डीप में ज़्यादा पूछ लिया है, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।